नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, प्यार भरने के लिए, तुम्हारे रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, तुम्हारे पारिवारिक और दाम्पत्य लाइफ को और मधुर बनाने के लिए एक सुनियोजित, शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त और आध्यात्मिक तरीका है आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का। ये ईश्वरीय विधान है। परमात्मा की कृपा से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले 20 सालों में अभी तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस यात्रा को निरंतर परमात्मा की कृपा से गति मिल रही है। तो बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहिए। आज हम बात कर रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कटुता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता है। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपकी मैरिटल लाइफ में समस्या है, अगर जिसे तुम पति मानते हो, जिसे तुम पत्नी मानते हो या वो है, दोनों ही कंडीशन में अगर विवाद बढ़ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, साथ रहकर भी हम साथ नहीं हैं, तो आज आपका दिन है। मैं कह रहा हूं कि इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और इसको त्वरित लाभ दिलाया जा सकता है। एक ही घर में रह करके, एक ही रूम में रह करके अगर आप परस्पर अलग रहते हैं, आपके बीच में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं है, अगर आपके मध्य में विवाद जन्म ले रहा है, द्वेष जन्म ले रहा है, पाखंड और प्रपंच जन्म ले रहा है, अगर आपके बीच में सिर्फ झगड़े बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, मन के अंदर विकार बढ़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की बुराइयां दिखने लगी हैं, ऐसी कंडीशन में भी अगर आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हो तो आज का दिन आपका है। बहुत बड़ी संख्या में देखा गया है आजकल एक ही बिस्तर पर होने के बाद भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होते। ऐसी व्यवस्थाओं को सच में श्राप समझना चाहिए। जिन घरों में सौहार्दता, प्रेम और आपस में आनंद नहीं होता, उस घर में सुख शांति नहीं होती। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। नाना प्रकार की संपत्तियां, सुख, प्रेम, आनंद तब बढ़ता है जब तुम्हारे घर में सुमति होती। सुमति का मतलब मति में सू लग जाए, अच्छी मति, अच्छी सोच हो, जहां पर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। हम एक दूसरे को पीठ दिखाकर सो रहे हैं, ये कैसा प्रेम है? हाँ, जो हमारे बगैर रहते नहीं थे, जिनको हमारे बगैर एक क्षण नहीं कुछ भाता था, आज वो हमारी तरफ ही नहीं है, हमारे ही नहीं है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं इस चमत्कार के पीछे कोई अभिश्राप तो नहीं है? कहीं इस चमत्कार के पीछे कोई तंत्र मंत्र, यंत्र, भूत प्रेत, किया कराया, तंत्र मंत्र, ये वो तो चक्करबाजी तो नहीं है? कहीं किसी मुल्ला मौलवी और फालतू बकवास लोगों के चक्कर में पड़ करके किसी ने कुछ बर्बाद तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ढकोसलेबाज के चक्कर में पड़कर के आपका विवाद बढ़ाया तो नहीं जा रहा है? सावधान, ऐसी किसी चीज को ठीक करने के लिए भी ऐसे ढकोसलेबाजों के साथ नहीं जाना आपको। तुम ठीक हो सकते हो, तुम स्वयं कर सकते हो। श्रावण का महीना और भगवान शिव की कृपा, तुम्हारे गुरु का आदेश, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए इसको ठीक करने के लिए? यह अद्भुत संयोग है। परमात्मा शिव बना ही इसलिए है कि ये सारी की सारी चीजें ठीक कर दे। तुम करके तो देखो, तुम्हारे करते ही बेनिफिट होगा, त्वरित लाभ होता है इसमें। कुछ बहुत अस्त व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने के बजाय चिंतन कीजिए इस बात पर। परेशान होने के बजाय कोई ऐसा तरीका निकालिए जो आसान हो। ये एक तरह की कुरीति है। बहुत बार ऐसी कुरीति में, बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देते। आपके पार्टनर के मां बाप भी निगेटिव रोल अदा करते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई क्या करे?
सच मानना, मुझे बहुत बार लोगों ने कहा कि आप जिस विषय पर आप काम करते हो उस विषय पर एक बार गूगल करिए या यूट्यूब पर सर्च करिए, फिर देखिए कैसी कैसी फोटोज आती हैं। आप जैसा संत, आप जैसा गुरु, इतना ज्ञानी, इतना सब समझने वाला, जानने वाला, प्रवचन करने वाला और इतना बड़ा वर्क करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है ये? अगर कोई भी कहीं पर वशीकरण टाइप कर दे या कहीं पर कोई सम्मोहन मोहिनी कुछ भी टाइप करो तो देखिए कैसी कैसी फोटोज आती हैं। लोगों ने फालतू की चीजें डाल रखी हैं, दुनिया भर की बातें जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सर पैर नहीं, फिर भी डली हुई है। आप वहां क्या कर रहे हो? उस भीड़ में जहां पर कोई भी सब्जेक्ट डालने के बाद 90% नंगी लड़कियों की पिक्चरें निकलेंगी, उसमें सब्जेक्ट लिखा कुछ और है, फोटो कुछ और ही लगी है, पता ही नहीं क्या चल रहा है वहां। ऐसी जगह पे आप क्या कर रहे हो? आपको अच्छा लगता है ऐसी जगह में रहना? आप जैसा श्रेष्ठ आचार्य ऐसी चीजों में आप सत्संग कीजिए, आप सत्संग कीजिए, प्रवचन कीजिए, कथाएं करिए, वहां लोग आपको समझेंगे। मैं कहता हूं साहब, लोग समझे नहीं समझे फर्क नहीं पड़ता। ये भीड़ है ही इसलिए क्योंकि यहां कोई ठीक आदमी नहीं है ना। ये फालतू के लोगों ने इसलिए इसको सजा रखा है इस तरह से कि यहां कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। अगर कोई पहले आता था तो शायद ये सब नहीं होता था। कभी किसी को तो प्रारंभ करना पड़ेगा ना, कभी किसी को तो आगाज करना पड़ेगा ना इस व्यवस्था को। हर कोई अगर इसे गद्दा समझता रहेगा तो इसे साफ कौन करेगा? फिर तो यही करेंगे सारे। वो 18-18, 20-20 साल के बच्चों की आवाजें उसमें दिखती हैं और मिलियंस में लोग देख रहे हैं। क्या देखते हैं उन बच्चों को, उनको ही पता है। वो फालतू की बात कर रहे होते और हम सब सुन रहे होते हैं। आप यकीन मानो, लोगों ने मुझे पिक्चरें भेजी हैं, सर्च करके वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भेजा है कि ये चीजें दिखती हैं वहां। मैं कहता हूं कि ये सब की सब चीजें हैं ही इसलिए क्योंकि कोई अच्छा इंसान नहीं है इधर। अगर होता तो शायद ये सब नहीं होता। इतनी गड़बड़ चीजें तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी दिखती ना। और ये उन लोगों के लिए है जो सच में परेशान है, जो दुखी लोग हैं। अब तुम जरा सोचने की कोशिश करो कि जहां मिलियंस में लोग ये सब देख रहे हैं कि वो मजबूर है, कहां जाए, क्या देखें? जब कुछ है ही नहीं, जब तुम खुद ये कह रहे हो कि वहां मैक्सिमम यही सब दिखता है, तो लोग देखें क्या? अगर ऐसी चीज सर्च करनी हो, ऐसी कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो क्या देखें? जो मार्केट में अवेलेबल वही लेना पड़ेगा। तो दुकान खोलो ना यार कोई ऐसी जहां पर अच्छा माल मिलता हो, वो खरीदेंगे लोग। मैंने कोशिश की है इस बाजार में भी एक अच्छा मॉल देने की, और मॉल भी ऐसा जहां पर सिर्फ बात नहीं की जाती, काम किया जाता है। हम 4000 लोगों की टीम लेकर के, 100 से अधिक सेंटर लेकर के, और देश की अन्य भाषाओं को लेकर के, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की बात करो, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी की बात करो, गुजराती की बात करो, असमिस्ट की बात करो, उड़ीसा की बात करो, कलकत्ता की बात करो, आप कुछ भी बात करो, हम हर भाषा में काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा बड़ा मॉल आपको प्रदान कर रहे हैं। कोशिश है, प्रयास है, आप सपोर्ट कीजिए, इससे आपका सब ठीक हो जाए। शादीशुदा जीवन अगर नरकतुल्य बन जाए ना, कुछ नहीं दिखता। मृत्यु आसान रास्ता दिखती है लोगों को, इसलिए इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही हैं। मैं आपको इस बात के लिए पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी मृत्यु होती है उसमें से 70 से 80% मृत्यु सिर्फ और सिर्फ दिल की वजह से होती है। दिल में दर्द है, कहीं ना कहीं कुछ प्रेम में तकलीफ है, काम धाम, एजुकेशन सेक्टर, ये सब चीजें होती होंगी, पर ये सबसे बड़ा सेक्टर है। यहां जरूरत है, इस विषय पर आवश्यकता है कुछ ठीक लोगों को काम करने की, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि श्रावण का महीना, भगवान शिव की कृपा, तुम्हारे गुरु का आदेश, ये तीनों चीजें मिलकर के तुम्हें त्रिदेव का लाभ देंगी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आशीर्वाद प्रदान कराएंगी। तुम्हारे लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। अगर पीठ दिखा के सोने वाले लोगों को सीधा करना हो, अगर प्रेम में खटास, उदासीनता को समाप्त करना हो,
अगर दो बिछड़े हुए लोगों को एक करना हो, अगर दिल दिमाग मस्तिष्क में आ रही जितनी भी निगेटिविटी उसको समाप्त करना हो, तो आज का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। ये पूरी की पूरी चर्चा आज आपके सामने वेद पुराणों से निकाल करके साझा कर रहा हूं। पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तुम्हें इसके लिए आवश्यकता होगी श्रद्धा की, विश्वास की, गुरु कृपा की और गुरु आदेश की। इतना है तो सब कुछ है। मैं सब कुछ साझा कर रहा हूं, सब कुछ परोस रहा हूं, करने का विधान बता रहा हूं, बस तुम्हें करने की आवश्यकता है पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। अब करना यह है कि इसके लिए आवश्यकता है महावर की, जो पैरों में स्त्रियां लगाती हैं। महावर भगवान शिव के मंदिर में पार्वती को लगाए, नहीं तो नीचे जो अर्घा होता है उसके आउटर सर्किल में पूरा महावर से रंग दे उसको। नीचे जो अर्घा है वो माता पार्वती है। ये काम आप शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार के दिन कर सकते हो। शनिवार रविवार छोड़ करके बाकी पांचों के पांचों दिनों में किया जा सकता है। केवल और केवल महावर लगा देने से ये चीज सुधरना शुरू हो जाती है। भगवान शिव के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं और उसका थोड़ा सा निर्माल्य घर में लाएं और अपने पति को पिलाएं। ऐसा करने से चीजें ठीक होने लगती हैं। ये जितनी चीजें बता रहा हूं सब में अपने आप को अंतरंग करना, सब में डालने की कोशिश करना। भगवान शिव की एक ऐसी तस्वीर अपने घर में रखें जिसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। आधा शरीर शिव जी का, आधा पार्वती जी का। उनके सामने दिया जला करके शिव चालीसा का पाठ करें। संभव हो सके तो प्रदोष का व्रत करें। महीने में सिर्फ 2 बार है। दुनिया का सबसे इजी और सबसे बढ़िया उपवास है। एक तो महीने में 4 के बजाय 2 करने, पहली छूट। दूसरी छूट, दोनों टाइम के बजाय 1 टाइम का व्रत है। शाम को खाना खा लेते हैं लोग पूजा करके, नमक वमक सब खा सकते हैं, है ना सरल। भगवान शिव का व्रत है ये। इसे करने से दाम्पतिक जीवन में खुशियां मिलती हैं, दाम्पतिक जीवन सुधर जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है। और एक मंत्र का जाप बता रहा हूं, इसको रोज करना। कम से कम 1 माला तो करना ही है तुमको, अगर तुम्हें ठीक करना है। जीवन नरकतुल्य हो जाए, खत्म हो जाए, उससे अच्छा है 5 मिनट निकाल लो बेटा अपने लिए। क्या जाता है? मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से बोलता हूं। ओम हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र से जिसे तुम पति मानते हो या जो तुम्हारा पति है, दोनों तरफ काम करेगा। जिसे तुम पत्नी मानते हो, जो तुम्हारी पत्नी है, दोनों में ही काम करेगा। इसका जाप करें। दिया जला करके, जलपात रख करके, संकल्प करके पूरी विधि से अच्छी तरीके से करिएगा। बहुत सरल, बहुत सहज है, कुछ भी बहुत स्पेशल नहीं है। भगवान शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, खूब सारी खुशियां दे, तुम्हारा दाम्पतिक जीवन बहुत अच्छा हो जाए, परमात्मा आपके जीवन में खुशियों से कंप्लीट भर दे आपको। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।